धुरंधर 2। ये फिल्म आखिर इतनी चर्चा में क्यों है? हर जगह बस इसी की बात। कहीं लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं तो कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं। हाइप और हकीकत के बीच सच में खड़ा क्या है? आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो केवल एक मूवी का रिव्यू नहीं है, बल्कि एक लेजेंड्स की विरासत से जुड़ा हुआ सवाल है। बड़े नाम छोटे रोल, बॉलीवुड, ये क्या हो रहा है? चलो समझते हैं। सबसे पहले संजय दत्त, हाँ अपने संजू बाबा, वो लीजेंड सुनील दत्त जी के बेटे हैं और उन्होंने हमें वास्तव और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस दी है। कभी छोटे रोल नहीं किया, तब उनका कैरेक्टर ही फिल्म होता था। भाई हम अपने फेवरेट को इस तरह अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ मार खाते हुए नहीं देखना चाहते, पर अब वो अक्सर बस बैकग्राउंड में एक परछाई बनकर रह जाते हैं। यहाँ तक कि हाल की फिल्मों में भी उनकी प्रेजेंस उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। पहले पुष्पा और अब पुरंदर 2 फैंस के लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इतना बड़ा नाम पर इतना छोटा इम्पैक्ट। रितेश देशमुख एक ऐसा नाम जिसकी जर्नी हम सब ने देखी है। तुझे मेरी कसम जैसी मूवी से शुरुआत, उसके बाद क्या कूल है हम जैसी ज़बरदस्त कॉमेडी। समय के साथ उन्होंने खुद को बदला, एक विलन में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि विलन होते हुए भी हीरो पर भारी पड़ गया। अब सोचो, इतना वर्सटाइल एक्टर जब इस फिल्म में आता है तो क्या होता है, तो उससे क्या उम्मीद होती है? वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो तो महाराष्ट्र का चेहरा है। उनके बिग बॉस मराठी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आप उनसे चमकने की उम्मीद करोगे, लेकिन यहाँ उन्हें एक कमजोर अधूरा रोल पकड़ा दिया गया है। वह भी पाकिस्तान जैसे चवन्नी छाप ISI के चीफ का रोल। मतलब अपने रितेश भाई सीधा सीधा विलन, और जब आप कहानी में रियल लाइफ ड्रामा मिक्स करने की कोशिश करते हो, फिल्म और भी अजीब हो जाती है। बॉलीवुड, हमारे स्टार्स इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। अब तक आपने जो देखा वो फिल्म थी, लेकिन अब जो आपके सामने आने वाला है उसमें असली दुनिया की झलक है, और शायद यही हिस्सा और ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। अब आते हैं फिल्म के साइंस पर। रियल लाइफ घटनाओं को इसमें जिस तरह से जोड़ा गया है वो थोड़ा अजीब लगता है ना? कहीं कहीं पर हाल के सालों की घटनाओं से इंस्पिरेशन दिखती है, जैसे अतीक अहमद केस, नोटबंदी जैसी बड़ी घटनाएं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपको रियल वर्ल्ड से इतना ही जोड़ना था तो क्या इसे और बैलेंस और गहराई के साथ नहीं दिखाया जा सकता था? जैसे पुलवामा अटैक, पहलगाम जैसे आतंकी हमले और विकास दुबे एनकाउंटर, और कोरोना के दौरान जो हालात बने। कोविड के समय सिर्फ आंकड़े नहीं थे, जमीन पर लोग परेशान थे, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आई और कई परिवारों ने अपने अपनों को खोया। उस दौर में यह भी देखने को मिला कि ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी चीजों की कीमतें कई जगह अचानक बढ़ गई थी, जिससे हालात और मुश्किल हो गए। अगर इन सब घटनाओं से इंस्पायर हो रहे थे तो क्या उन्हें और जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ नहीं दिखाया जा सकता था? कहानी को मजबूत बनाने के बजाय ये सब चीजें उसे और उलझा देती हैं। दोस्तों, आखिर में मैं यही बात बोलूंगा, फिल्म सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होती, वह लोगों की सोच पर भी असर डालती है, और जब रियल लाइफ की घटनाओं को दिखाया जाता है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आप बताओ, आपको ये फिल्म कैसी लगी, कहानी या फिर कुछ और?